साल से काम कर रहे, कितने महीने हो गए? दूसरा में था 3 साल हो गया और यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अब तो उसको काम करके हम बेटा बेटी है, मेरा बेटा है, उसको पढ़ा रहा है उसको। अच्छा, तो सरकार ने जो सुविधा दिया है हाँ। महिलाओं के लिए, हाँ। तो आप लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, हाँ। लिविंग भी काम कर रहे हैं, तो इससे कैसे आप लोग को लाभ मिल रहा है थोड़ा सा? हाँ, लाभ मिला है। मतलब काम करने से महीने में ऐसे 20,000 25,000 ऐसे आता है। तो पहले से आप लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है? हाँ जी? जी। हाँ तो, बेटा। तो सरकार ने जो महिलाओं के लिए काम किया है, तो हाँ। विशेषकर मोदी गवर्नमेंट ने, तो हाँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सर को बोलना चाहिए हम लोग को थोड़ा और ज़्यादा बड़ा कर दीजिए और काम करने का हमको मौका दीजिए और ये काम चलते रहने से अच्छा होगा। मेरा इधर वो 4 साल होने वाला है अभी इधर काम। तो कैसे इनकम बढ़ रहा है आप लोगों का? इनकम तो महीने में आता है, ऐसा है 20-25 आता है, ऐसा ही आता है महीने में काम करने से। तो हम लोग का कपड़ा जितना बना सकते हैं इतना ही हम लोग को आते हैं। तो पहले 7 साल पहले आप लोगों का जो इनकम था अभी तो बढ़ रहा है ना? अभी थोड़ा बढ़ा है, पहले से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोग खुश है काम करने? खुश है हम लोग इसमें। तो विशेषकर मोदी गवर्नमेंट ने जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मोदी जैसे हम लोग बहुत खुश है, उतने में बहुत कम खुश हैं। तो आप लोग थैंक्स करना है? हाँ, थैंक्स करना है हम लोग मोदी के लिए, थैंक्स। तो और अच्छा काम करे तो अच्छा। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरा परिवार में मेरा बेटी एक ही है और मेरा हस्बैंड और मैं। तो आपके जरिए ही वो परिवार चलता है? हाँ, परिवार मेरा हस्बैंड भी काम कर नहीं सकते हैं, वो 6 साल हो गया अभी हार्ट का ऑपरेशन करके, वो ऐसे रूम में उसको रेस्ट करने के लिए किया है, इसलिए अभी रूम पे रेस्ट कर रहे हैं। तो आपके ऊपर ही? हाँ, मेरा ऊपर ही चल रहा है, मैं डिपेंड कर रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट से। तो पहले तो वहाँ पर तो जो मिलिटेंट्स का प्रॉब्लम था, उग्रवाद का प्रॉब्लम था, वो अभी तो खत्म हो गया, शांति का माहौल है। थोड़ा सा कम है। तो आप लोगों के वहाँ पर भी मतलब आपके साथ और कितने कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग का ये सभी लोग है ना, सुबह का 10 ना 16 लोग काम करते हैं यहाँ पे सब। We are trying to, innovate. We are trying to, adopt some new technology. We have recently implemented a new technology called blockchain-enabled IoT device, through which, in all our handloom products, we are providing a QR code. If you scan that QR code will tell you who made this particular product, where it was made, and how it was made. So this is very important step for NEHSDC to, counter the people in the market who are selling that their particular handloom product is of, handmade. Whereas many people are trying to deceive the customer by, saying it is a handloom product, but it is machine product in actual. So in order to counter that kind of, attempt in the market, we have introduced this new technology. And then in future also we will be scaling it up. And very recently we have distributed, 10,000 IoT device to the artisan community of northeastern states. So with that we are trying to, counter these people. Similarly, for the handicraft, we are coming up with digital product passport, they call it. It will also have a QR code. If somebody scan that, then all the details about the product and its origin will be displayed there. So one can easily understand that where this product is come from and how it has been made.
So another new initiative we are thinking of is the design intervention. That is very important. What I have seen after joining in this organization is that, you know, our people, the artisans or the weavers in the rural areas, you know, they are so far have been, making a product or producing product on purely on, or you can say more of traditional. What I feel is today, if you want to sell the product, you have to have a contemporary design, right? So for that, we have to have a design intervention, and we are in, requesting our, the line ministry and to the other organizations, to provide us or support us to establish a design studio where we will be, we will have a designers from colleges like NIFT or NID, and then they will be doing the research, and then they will do some design which will be related with the demand of today's youth. So that's the initiative we are trying to do, and there are other so many initiatives we will do, and I'm very hopeful with the kind of support teams I have in my organizations. In the next 2 and 3 years, we will take to a next level. मेनली हमारा मेरा जो वीवर है ना, जो जेंट्स है और लेडीज है, ये तो मेरा जो गुवाहाटी बेलतला से ना, ये तो हमारी यूनिट है, ये यूनिट से तो 12 लूम है, वैराइटीज डिजाइन वो बनाता है, जैसे पाट मुगा, कॉटन और कैसापात मेखला चादर और पाट का जो फुलन गामसा है ना, ऐसे बनता है, और टॉस का फुलन गामसा बनता है, और वैराइटीज मेखला चादर आसामीज बनता है। तो पहले जो वीवर्स लोगों का जो इकोनॉमिकली जो कंडीशन था, हाँ, लोगों का इनकम ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, उन लोगों का जो प्रोड्यूसिंग जो प्रोडक्ट्स है उनका मार्केटिंग करना हो, या इससे तो वीवर्स लोगों का भी फायदा मिला है, अच्छा मिला है। तो हाँ, जो और हम तो CDP एक प्रोजेक्ट है CDP का, या तो नेशनल NHGC का, ये गाइडलाइन से बनाता है ना, या ऑल असम का जो हमारा जो वीवर है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये से तो 5 प्रोजेक्ट बनाता है, और तो वो जो आसाम स्टेट लेवल कमेटी का तो वो सो पास नहीं करता है दिल्ली से, ये से वहाँ मुश्किल हो जाता है, जो प्रोजेक्ट मिलता है तो नहीं मिलता है, जो स्टेट लेवल कमेटी ऐसा रख दिया। जो लेकिन जो भी हो, पहले की तुलना में अभी वीवर्स का मतलब उन लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है। इनकम का तो जो प्रोडक्शन है ना, यही से तो मार्केट नहीं मिला, जितना प्रोडक्शन हुआ ना, यही से तो मार्केट नहीं मिला, यही तो प्रॉब्लम है। जब मार्केट मिलेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन तो प्रॉफिटेबल होगा बेनिफिशियरी का।